बात मध्य प्रदेश के इंदौर की करते हैं, जो पिछले 8 साल से सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता आ रहा है। लेकिन जहरीला पानी पीने से यहां 7 लोगों की मौत हो गई और यह बताया जा रहा है कि यह आंकड़ा 7 नहीं है बल्कि 13 है। फिलहाल इसकी पुष्टि सरकार ने नहीं की है, लेकिन इस मामले ने बहुत से गंभीर सवाल किए हैं। लंबे समय से लोग दूषित पानी पीकर बीमार पड़ रहे थे, वो अस्पताल में पहुंच रहे थे, लेकिन प्रशासन और सरकार की नींद तब टूटी जब लोगों की जान गई और हड़कंप मचा। आखिर कौन है गुनहगार? पूरे मामले की जांच के लिए सरकार ने कमेटी बनाई है। इतने लोगों की जान चली गई है, अभी सरकार सवालों में है, मिल मुलाकातों का दौर भी चल रहा है। लेकिन इतनी बड़ी अव्यवस्था, घोर लापरवाही आखिर हुई कैसे? इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौत को लेकर अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है और बुधवार को बाकायदा अदालत ने आदेश दिया है। और यह आदेश दिया है कि इस मामले में पीड़ितों को बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए। अदालत में 2 याचिकाएं दायर की गई हैं, जिन पर 2 जनवरी को सुनवाई तय है। कल ही मध्य प्रदेश सरकार को स्टेटस रिपोर्ट भी सौंपनी है और इस पूरे मामले की डिटेल हाईकोर्ट के समक्ष पेश करनी है। हाईकोर्ट में अब तक 2 याचिकाएं दायर की गई हैं, तो यह मामला अब कोर्ट पहुंच गया है। लापरवाही की जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई है। लापरवाही वो जिसने ना जाने कितने लोगों की जान ले ली। 7 तो आधिकारिक आंकड़ा है, लेकिन बताया जा रहा है यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। और अस्पताल में जो लोग हैं उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है, संख्या लगातार बढ़ रही है। जो नगर निगम का पाइपलाइन जारी नर्मदा की, उसमें गंदा पानी जा रहा था। कई लोगों ने इस पानी को पी लिया था और गंभीर रूप से बीमार हुए। कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, कुछ अभी भी जीवन मृत्यु से अस्पतालों में संघर्ष कर रहे हैं। इसको लेकर मेरी ओर से याचिका पेश की गई थी, जिसमें मुख्य मांग ये थी कि शहर के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पानी मिले। और अभी जो भागीरथपुरा में घटनाक्रम हुआ, वहां पे जितने भी लोग अभी हॉस्पिटलाइज हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिले और प्रॉपर तरीके से उनका इलाज हो। शहर भले ही स्वच्छ दिखता हो, लेकिन जो पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा था वो दूषित पानी था, जहरीला पानी था, ऐसा पानी जिसने कई घरों के चिराग को बुझा दिया। ये वही इंदौर है जो 8वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर है, लेकिन बेहद स्वच्छ होने के दावे के बीच यहां पीने का पानी जहर बन जाता है। जहरीले पानी से 7 लोगों की जान चली जाती है। मौत होती है तो मुआवजे में देरी नहीं होती है। मंत्री आते हैं, दुख जताते हैं और दुख पर मरहम लगाने के लिए मुआवजा दे जाते हैं। कि जिनकी भी मृत्यु हुई है उनके परिवार को हम 2-2 लाख रुपए देंगे। जितने भी पेशेंट आए हैं सबको हम निःशुल्क इलाज करा रहे हैं। यहाँ पर बैठकर एम्बुलेंस हमने 5 लगा रखी है। जो भी ऐसा गंभीर पेशेंट आ रहा है उसको तत्काल हम भेज रहे हैं। बताया जा रहा है कि इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 13 लोगों की जान जा चुकी है। मेयर ने एक दिन पहले 7 की मौत की बात कही, लेकिन शाम में सीएम मोहन यादव ने 4 मौत की पुष्टि की। जिनकी मौत हुई उनका कोई गुनाह नहीं था, लेकिन जो गुनहगार हैं उन पर एक्शन के नाम पर सिर्फ 3 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। जहरीला पानी पीने वाले पीड़ित परिवार इंसाफ मांग रहे हैं। जिन परिवारों ने अपनों को खोया वो भी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। घंटे में मतलब एक्सपायर हो गई। शनिवार के दिन मतलब थोड़ा उल्टी हुई और वो ना रात में ना दस्त चालू हो गए। कौन सा पानी पिया था उन्होंने यहाँ घर पे? वो नल का ही पानी पिए थे। गंदा पानी की समस्या तो काफी दिन से चल रही है। उनकी तबीयत सोमवार के दिन सुबह बिगड़ी और अस्पताल ले जाते खत्म हो गए वो 1-2 घंटे में। अस्पताल भी नहीं पहुंच पाए हम। पहले से कोई बीमार वगैरह नहीं थे, वो उसी दिन तबीयत खराब हुई उनकी सुबह और ले जाते खत्म हो गए। तो ये कब से पी रहे थे पानी? ये वाला ये पानी गर्म कर करके पी रहे थे हम। उसके 8 दिन पहले पानी जो आया था ना, वो पानी कड़वा लग रहा है। इंदौर में पानी जहर बना, लोगों की जान गई, तो विपक्षी कांग्रेस ने मोहन यादव सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारियों पर अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उधर मौत का आंकड़ा आया तो मुख्यमंत्री मोहन यादव फौरन इंदौर पहुंचे। उन अस्पतालों तक गए जहां दूषित पानी पीने वाले बीमार भर्ती थे। उनका हाल जाना, उच्च स्तरीय बैठक की, फिर कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। सीएम ने बताया कि भागीरथपुरा में 40,000 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। 2450 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ी, जिनमें से करीब 200 को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उम्मीद करेंगे कि इस तरह की घटनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही की जैसी जानकारी आएगी, हम और भी कठोर कार्रवाई करने को तैयार हैं। लेकिन ये बात सही है कि नीचे के सीवर की लीकेजेस और पुरानी लाइनों के डलने के कारण से
ऐसी घटनाओं से सबक लेते हुए दोबारा ऐसी घटनाओं का नहीं हो, इसका हम प्रयास करें। भागीरथपुरा में पानी से हुई मौत का मामला अब हाईकोर्ट पहुंचा है। गंभीर मामले को लेकर 2 अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं, जिन पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए पीड़ितों का समुचित इलाज करने के निर्देश दिए हैं। 2 जनवरी को इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, इंदौर, आज तक। तो इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 6 महीने के एक बच्चे की भी जान चली गई। अब इसके परिजन गंभीर आरोप लगा रहे हैं। परिजनों के अनुसार बच्चे को उल्टी दस्त की शिकायत थी, जिसके बाद उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई और इलाज के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया। बच्चे की मौत के बाद मां साधना साहू का रो रो कर बुरा हाल है और परिजन बता रहे हैं कि 10 साल की मिन्नतों के बाद उन्हें बेटा हुआ था। मां का यह भी कहना है कि लंबे समय से इलाके में गंदा पानी आ रहा था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। बस ये है कि यहाँ के दूषित पानी से मेरे बच्चे की जान गई है। अभियान साहू, he was 5 months old, 6 महीने की समथिंग। मैं मदर कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर हूँ। 10 साल के बाद मुश्किल से बच्चा ठहरा था। ट्रीटमेंट कराने काफी मन्नतों के बाद मेरा बेड रेस्ट हो गया था, तो मैंने पढ़ाना बंद कर दिया था। तो ये कैसे पानी दूषित हुआ, उसके कारण ये सब? मुझे इसलिए लगा है सर, क्योंकि हर बार कभी कम आता कि ज़्यादा आता, मुझे थोड़ा कम आता था। बच्चे को मैं भूखा नहीं रख सकती, मेरा भी पिलाती थी, मेरा भी पिलाया, तो मैंने भी दूषित पानी पिया और दूषित पानी से ही दूध बना बच्चे का, हो गया है। ये सिर्फ लापरवाही भर नहीं है, ये एक जानलेवा लापरवाही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रविश पाल सिंह इस खबर पर जुड़ गए। रविश, क्या एक्शन हुआ है? आंकड़ा क्या है जो इस समय अस्पतालों में हैं, जो बीमार हैं और जिनकी मौत हुई है, उनका असल आंकड़ा क्या है? देखिए, इसमें कई तरीके के विरोधाभास अभी सामने आ रहे हैं। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं उनके मुताबिक अब तक जो मौतें हैं वो 6 से ज्यादा हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी पुष्टि हो नहीं पाई है, क्योंकि सरकार का तर्क ये है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, जांच हो जाएगी विसरे की, तभी हम स्पष्ट रूप से कह सकेंगे कि ये सभी मौतें दूषित पानी से हुई है या नहीं। लेकिन जो अस्पताल से जुड़े हुए हमारे सूत्र है जहाँ पे ये मौतें हुई हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो संकेत आ रहे हैं, जिन वजह से इन लोगों को भर्ती किया गया था अस्पताल में, वो संकेत डायरिया के ही थे। डायरिया यानी दूषित पानी पीने की वजह से जो बीमारी हुई है, उसकी वजह से इन्हें भर्ती किया गया और उसके बाद ये मौतें हुई है। तो सरकार की तरफ से अब तक कार्रवाई के नाम पे देखिए सिर्फ सस्पेंशन किया गया है। जो कांग्रेस पार्टी हो या फिर वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो मृतक के परिजन हैं, उनका साफ तौर पे यहाँ पे कहना है कि जो अधिकारी हैं, जो भी इसके लिए दोषी हैं, उनके खिलाफ जो है पुलिस को FIR दर्ज करनी चाहिए और उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सिर्फ काम में लापरवाही नहीं बल्कि कई लोगों की जान जाने का मामला है। और अगर लोगों की जान गई है तो जो लोग दोषी हैं इसमें, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ सस्पेंशन से यहाँ काम नहीं चलेगा। हर बार हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जब भी कोई इस तरीके का एक्शन होता है या इस तरीके का कोई मामला सामने आता है, तो वहाँ पे सस्पेंशन तक तो हो जाती है बातें, लेकिन उसके आगे फिर मामला लंबा चलता रहता है। हम पिछले कई प्रकरणों में देख चुके हैं कि अधिकारियों को निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन इस तरीके के वाक्य रुक नहीं रहे। अब देखिए, अक्टूबर का ही मामला था, बहुत ज्यादा समय नहीं बीता है, 3 महीने पहले की बात है। 22 से ज्यादा बच्चे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिंक कप सिरप पीने से मर जाते हैं। इसमें अब तक क्या कार्रवाई हुई है? अगर हम पीछे पलट के भी देखें तो इसमें भी सिवाय सस्पेंशन के अधिकारियों के कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो गिरफ्तारियां हुई है वो डॉक्टर की हुई है जिसने कोल्ड ड्रिंक कप सिरप पी थी, और जो श्रीसन फार्मास्यूटिकल के मालिक हैं रंगनाथन, उनकी गिरफ्तारी हुई है, वो जेल में है। लेकिन वो अफसर जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो इस ड्रग्स को गोडाउन से बाहर जाने से पहले जांचते, क्योंकि उन्हें सैंपल जांचने होते हैं। ये हम समझ सकते हैं जो आप बता रहे हैं कि ये अभी का नहीं है, इससे पहले का इतिहास चला आ रहा है मध्य प्रदेश का कि जमीनी स्तर पर कार्रवाई हो जाती है और उसके बाद इतिश्री हो जाती है। हालांकि हाईकोर्ट पहुंचने के बाद एक उम्मीद जगी हुई है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।